नमस्कार साथियों। मैं किशोर यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी तैयारियों में जबरदस्त होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं लेकर आया हूं। और वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है राजस्थान के जो बिजली विभाग के अंदर आईटीआई की जो वैकेंसीज हैं वो आप लोग को पता है इंक्रीज कर दी गई हैं। उसके फॉर्म्स कब से आने वाले हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से आप लोगों के उसमें ट्रेड्स आप लोग के फॉर्म फिल कर सकती हैं, या फिर आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है आप लोगों का। राइट, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे। क्या क्या सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है, ये कुछ कॉमन सिलेबस हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को डिस्कस करना यहाँ पर जरूरी था। काफी बच्चों की डिमांड भी आ रही थी। प्लस दूसरी चीज, आप सभी लोग जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आरडब्ल्यू टेक परिवार को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। ये जो नई वैकेंसी राजस्थान बिजली विभाग के अंदर आई है, इस बिजली विभाग की वैकेंसीज के अंदर हम लोग सोच रहे हैं यूट्यूब के ऊपर आप लोग के लिए क्लासेस चलाने की, फ्री क्लासेस चलाने की। सीबीटी 1 के लिए, जो मतलब 2 सीबीटी होता है इसमें। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लासेस चलाई जाएं? अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को कमेंट भी करना है कि सर हम लोग फुल फ्लैश में इसकी क्लासेस चाहते हैं। यस और नो। देखते हैं इसका पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या क्या नोटिस है। ये राजस्थान बिजली विभाग की जो है वो आप लोगों की वेबसाइट है। राइट, और मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं इस विभाग के अंदर काम करता हूं, एक्चुअल के अंदर। यस और नो। तो मुझे इस विभाग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। आप लोगों के यहाँ पर तो मार्गदर्शन का कार्य मैं कर सकता हूँ। राइट, तो इसके अंदर यदि आप लोग जाएंगे तो जैसे कि आप लोग रिक्रूटमेंट के अंदर जाएंगे, जैसे आरआरवीपीएन के अंदर 5 कंपनीज हैं बेसिकली इसके अंदर। तो आप लोग जोधपुर वितरण के अंदर, अजमेर वितरण के अंदर, किसी के अंदर भी आप जा सकते हैं, उत्पादन के अंदर जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गया जयपुर वितरण के अंदर, जेवीएनएल के अंदर, मैं यहाँ पर वेबसाइट के अंदर गया। राइट, मैं एग्जैक्टली आप लोगों को चीजें बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आप लोगों की होने वाली है। जैसे आप लोग एवीएनएल के अंदर भी जा सकते हैं, जिसके अंदर भी आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं। राइट, और जैसे ही कैरियर के अंदर गए तो आप लोग जो कर्मचारी कॉर्नर या भर्ती जो यहाँ पर ऑप्शन है, उसके अंदर भर्ती वाले ऑप्शन में आप लोग जा सकते हैं। नई भर्ती के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ, क्योंकि पिछली बार जब कुछ दिनों पहले जब इसका नोटिफिकेशन आया था, जब कुछ दिनों पहले, देखो अब ये जो पोस्ट आई है टेक्नीशियन की, उस पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहले क्या था, अब क्या है, वो सब चीजें मैं डिस्कशन करने वाला हूं। बेटा ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट ये पहले वाला है। पहले वाला जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है उसमें टोटल वैकेंसीज थी 216। कितनी वैकेंसीज थी? 216 वैकेंसीज थी। कितनी आप लोगों की यहां पर आप लोग देखेंगे तो टेक्नीशियन की उत्पादन के अंदर जो जनरेशन होता है उसके अंदर 150 वैकेंसीज थी, और 66 वैकेंसीज, 66 वैकेंसीज डिस्कॉम में थी, मतलब वितरण के अंदर थी। तो टोटल 216 आप लोग की वैकेंसीज थी यहां पर। सर कौन कौन से ट्रेड के लिए ये वैकेंसीज थी वो मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो यहां से यदि हम लोग पीछे जाएंगे, बैक साइड में आप लोग की जाएंगे, तो मैं नया जो एडवर्टाइजमेंट आया है उस नए एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे और उसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला होगा। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है नया जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसके फॉर्म्स आप लोगों के अब भरवाए जाएंगे। एडिशनल वैकेंसीज इन्होंने करी है। उत्पादन में जो 150 वैकेंसीज थी वो 150 की 150 ही है। जयपुर वितरण में 66 थी, 537 वैकेंसी बढ़ाकर 603 वैकेंसी इन्होंने कर दी है। अजमेर वितरण में 498 वैकेंसी इन्होंने जोड़ दी है। जोधपुर के अंदर 912 वैकेंसी इन्होंने जोड़ दी है। तो 2113 वैकेंसीज आप लोगों की यहां पर हो गई है टोटल। यस और नो। दूसरा, इसके अंदर जो आप लोगों का फॉर्म है वो अगस्त में आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। कितनी तारीख से स्टार्ट होंगे वो नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा। यस और नो। दूसरी बात, मुद्दे की बात,
कुछ बच्चे यहां पर ऐसे बोलते हैं कि सर कौन कौन सी ट्रेड्स इसके अंदर एलिजिबल है, तो मैं इसका पहले वाला जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों का खोलता हूं। जैसे यहां पर इसने कॉरिगेंडम दिया हुआ है, उसके बारे में बात करता हूं। जो नई वैकेंसी जो आई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। या सुनो, जैसे ये वाला है फाइनल रिक्रूटमेंट। अब जैसे रिवाइज्ड में कितनी वैकेंसीज हो गई बेटा, 2163। पहले कितनी, 216, तो 1947 वैकेंसीज आप लोग की बढ़ाई गई है। अब देखो डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्या था इसका, जो पहले था वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्या था। देखो यहां पर राजस्थान की अलग अलग कंपनीज के अंदर वैकेंसीज थी, किसकी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो आईटीआई या ऑपरेटर ग्रेड 3 या प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 की आप लोग की आईटीआई की वो वैकेंसीज थी। अब कौन कौन से एरियाज के अंदर थी, उत्पादन के अंदर थी और जयपुर वितरण के अंदर थी। जयपुर वितरण का एरिया कौन कौन सा होता है आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है आसानी से। उसके बाद में यहां पर जयपुर जो उत्पादन थी, उत्पादन के अंदर यदि आप लोग गौर कर कर देखेंगे तो यहां पर ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ध्यान से सुनना, ये ग्रुप लिखे हुए हैं और ग्रुप के आगे उनकी वैकेंसी लिखी हुई है, यस और नो। अब नीचे जाकर देखेंगे इन ग्रुप्स का मतलब क्या है। वितरण में कोई ग्रुप नहीं लिखा हुआ है, वितरण में कोई ग्रुप नहीं लिखा हुआ है, उत्पादन में ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं। ग्रुप 1 में इलेक्ट्रीशियन वाले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो ऊपर की साइड वैकेंसी दी हुई है। ग्रुप 2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कोपा वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रुप 3 में बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर, वेल्डर या फिटर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं ग्रुप आप लोगों का 4 के अंदर। तो ग्रुप और जेवीएनएल के अंदर जो टेक्नीशियन होगा 3rd ग्रेड का, वो आप लोग टेक्नीशियन 3 इसमें होता है। इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन वाले उसमें भर कर सकते हैं। मतलब उत्पादन में सारी ट्रेड्स लगभग फिल कर सकती है उनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, और वितरण में केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड, लाइनमैन ट्रेड आप लोगों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो हुआ कौन कौन सी ट्रेड यहां पर फॉर्म फिल कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात, अब यहां पर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो 13,500 रुपए आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा 2 साल के लिए। उसके बाद में जो आप लोगों का लेवल 4 के ऊपर आप लोग यहां पर 19,200 के ऊपर प्लस जो आप लोगों का डीए एचआरए वगैरह मिलता है उसके ऊपर आप लोग जाएंगे। ध्यान रहेगा आप लोगों का कितना पैसा मिलना है, क्या नहीं मिलना है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ देन, उसके बाद में ये सिंपल रूल है आप लोगों का, यस और नो। एज कितनी होनी चाहिए, उत्पादन के अंदर 31 ईयर और वितरण में 30 साल प्लस 5 साल SC ST के लिए, 3 साल और 5 साल आप लोग का यहां पर दिया हुआ है SC ST और OBC और EWS के लिए, यस और नो। क्लियर है, चलिएगा। अपर एज लिमिट वगैरह दिया हुआ है आप लोग का। ये आप लोग का पहले वाला नोटिफिकेशन में डिस्कशन कर रहा हूं, यस और नो। क्लियर है, सभी लोग यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ट्रेड्स के आप लोगों के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके, ये कुछ स्पोर्ट्स का भी यहां पर कोटा इन्होंने दिया हुआ है मेरे बच्चों। ओके, ये पहले वाले की डेट है तो वो डिस्कशन करनी नहीं है हमें, यस। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग का। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को सबमिट करना है, तो दोबारा से लिंक इसका आएगा। फॉर्म की फीस आप लोगों की 1,000 रुपए है, यस ऑन। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर हो सकता है IBPS करवाए तो फॉर्म्स की फीस ज्यादा होती है, इस वजह से, क्योंकि नोडल एजेंसी इन्होंने कौन सी ली है अभी ये नहीं पता है। जहां तक है IBPS ही लेने का है। डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग वगैरह क्या क्या चाहिए होंगे आपको, ITI वगैरह चाहिए इसके अंदर, सिंपल आप लोगों का ITI चाहिए, कॉल लेटर डाउनलोडिंग वगैरह, यस ऑन। ये सिंपल सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, राइट। कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम होगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आप लोगों का एग्जाम होगा, यस और नो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पहला होगा प्री एग्जामिनेशन, दूसरा होगा मेंस एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन के अंदर देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर एज फॉलोज, दोनों के लिए सेपरेट क्वेश्चन पेपर होंगे आप लोग के, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ग्रुप 1 आप लोग का, ये दोनों के ग्रुप 1 के अंदर कौन सी इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड थी आप लोग की, वो देख सकते हैं आप लोग का। एंड ये सारा कुछ आप लोग का लिखा हुआ है कि आप लोग का कैसा होगा। प्री एग्जामिनेशन विल बी ओनली फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, प्री एग्जाम के नंबर नहीं जुड़ेंगे,
प्री एग्जाम का पैटर्न क्या है वो देखेंगे हम लोग। नंबर नहीं जुड़ेंगे आप लोग के। फॉर सिलेक्शन क्लियर है, फॉर सिलेक्शन देयर शैल नो वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन का मार्क्स का कोई वेटेज नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट शैल मेट मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन। क्लियर है, मेन एग्जामिनेशन के आधार पर आप लोगों का। अब यहां पर प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है वो देख लीजिए। प्री एग्जामिनेशन के अंदर 50 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा, 50 मिनट यहां पर, और जो बचा हुआ 50 नंबर है वो कितना आएगा आपका, 10 नंबर का मैथ आएगा, 35 नंबर का करंट अफेयर्स आप लोगों की आएगी और जीके आएगी, और मतलब राजस्थान के बारे में बोल रहा है। करंट अफेयर्स वर्ल्ड के बारे में 5 नंबर का आएगा, वर्ल्ड का 5 नंबर का, राजस्थान का 35 नंबर का, मैथ 10 नंबर की, ये हो गया 50 नंबर, और 50 नंबर आपका टेक्निकल आएगा। टेक्निकल का सिलेबस क्या रहेगा, टेक्निकल का सिलेबस वही रहेगा जो ट्रेड का सिलेबस एएलपी में रहा है, सेम सिलेबस आप लोगों का यहां पर रहता है। यस और नो, ये प्री का सिलेबस है। अब यदि बात करें हम लोग मेंस के बारे में, तो मेंस में ट्रेड आप लोगों की 100 नंबर की हो जाएगी, ध्यान रखना, ट्रेड आप लोगों की 100 नंबर की हो जाएगी। साइंस जो है 5 नंबर की है, मैथ 5 नंबर की है, और राजस्थान जीके जो है 30 नंबर की है, और इंडिया जीके जो है वो 10 नंबर की है आप लोगों की यहां पर। यस और नो, द क्वेश्चन पेपर प्री शेल कंसिस्ट एमसीक्यू होगा आप लोगों का, 5 ऑप्शन होंगे, बाइलिंगुअल होगा। यस और नो, अगर बोल रहा है कि कोई गलत हो जाएगा तो उसको इंग्लिश को ही माना जाएगा, मतलब सही, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। प्री के अंदर आप लोगों का कोई नेगेटिव नहीं है, मेंस के अंदर आप लोगों का नेगेटिव होगा, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। यस और नो, तो 100 नंबर, और आप लोगों का टेक्निकल जो रहेगा मेंस में 100 नंबर रहेगा, और प्री में 50 नंबर रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी। अब मोटी मोटी मुद्दे की बात यह है कि देखो, जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं वो चाहे आप लोग की अलग अलग ट्रेड के अंदर आ रही है, कहीं पर भी आ रही है, उन टेक्नीशियन की ग्रेड की वैकेंसीज के लिए हम लोग यूट्यूब के ऊपर प्लान कर रहे हैं कुछ एक ऐसा कोर्स, या हम लोग यूट्यूब के ऊपर लेकर आए अभी तो, ताकि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो पाए। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये जो वैकेंसीज आप लोग की राजस्थान के अंदर जो आने वाली है, अनाउंस तो हो चुकी है, अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे, 2100 फॉर्म है। जनरल वाले इसको अदर स्टेट वाले जनरल के हिसाब से भर सकते हैं, राजस्थान वाले तो ऑब्वियसली बात है उसमें कैटेगरी वाइज सब कुछ भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, राइट। तो वो आप लोग चाहते हैं कि अब जैसे आरडब्ल्यू परिवार उसके लिए कोई यूट्यूब के ऊपर क्लासेस चलाए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। और क्लासेस का पैटर्न आप लोगों का, क्योंकि देखो इसके अंदर ये होता है कि हम आपसे कमिट नहीं कर पाएंगे। कमिट करने का मतलब क्या है, जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग में क्या होता है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में 1 महीना फॉर्म भरने की डेट देता है, उसके बाद में 10-15 दिन में वो एग्जाम कंडक्ट करवा देता है, क्योंकि नोडल एजेंसी मैक्सिमम टाइम इसमें आईबीपीएस होती है। इस बार कौन सी नोडल एजेंसीज हैं उसका समय के साथ में पता चल जाएगा, उसके अनुसार हम लोग यूट्यूब के ऊपर आप लोगों की क्लासेस लगवाएंगे। बट मुद्दे की बात यह है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और जो अपनी मुहिम है भारत के अंदर आरडब्ल्यूए जो टेक परिवार है उसको घर घर तक पहुंचाना है, जहां पर टेक्निकल स्टूडेंट्स आप लोग के रहते हैं। तो आप लोग क्लासेस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस वैकेंसीज का फॉर्म आपने फिल किया है, फिल करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।